हेलो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था टेंस मतलब कि काल, और ये भी बताया था आपको कि ये काल क्या कहलाता है। संक्षेप में एक बार फिर से मैं आपको बतला दूं कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, समय के अनुसार क्रिया के रूप में, क्रिया मतलब होता है बेटा काल, सॉरी क्रिया मतलब होता है कार्य आपका, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं वो क्रिया कहलाती है। ठीक, अब क्रिया में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए सुबह 6 बजा होगा जब आप सभी अपने घर में सोए होंगे, 7 बजा होगा फिर जगे होंगे, 8 बजा होगा खाना वाना खाए होंगे, 9 बजा होगा विद्यालय आए होंगे, और ऐसे ही करते करते फिर आपका ये समय के अनुसार घंटी बजती गई, आपका सब्जेक्ट बदलता गया, आपके गुरु लोग बदलते गए समय अनुसार, यानी क्रिया के रूप में परिवर्तन होता गया। यही काल कहलाता है। काल के पास कितना धन था? 3 था भाई। एक जो अभी हो रहा है, दूसरा जो पहले हुआ, तीसरा जो भविष्य में होगा, और काल के 3 बेटे हुए। मीन्स काल्स हैज 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला जो प्रेजेंट है उसको मिला अभी जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस को मिला। जो पीछे हुआ यानी आज से पहले, कल परसों चरसों जो बीत गया हमारे जीवन में, वो पास्ट को मिला। और फ्यूचर सबसे प्यारा बेटा था इसलिए उसे मिला भविष्य में, आज के बाद जीवन में जो होगा वो भविष्य में होगा, वो फ्यूचर को मिला। अब देखिए टेंस के 3 बेटे हमने बताया आपको, 3 धन का बंटवारा भी हो गया, तीनों को एक एक धन मिला। पहला वर्तमान काल को क्या मिला था भाई? जो अभी हो रहा है, मीन्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वर्तमान काल की शादी हुई, 4 बेटे हुए। ये प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, किसके अंत में भाई? क्रिया के अंत में ता ते ती आता था। किसमें? वर्तमान, सॉरी उसके क्रिया के अंत में ता ते ती आता था, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता था। देखिए अब होता क्या है, जैसे कि यह एक छाता है, क्लियर? बढ़िया से देखिएगा इसको। हमने बताया कि अंत में ता ते ती आनी चाहिए, इसमें भी ता ते ती है, लेकिन क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ये कंफ्यूजन वाली बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? तो बुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने बताया था कि क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, इफ एनी हिंदी लास्ट पॉइंट सेज दैट ता ते ती, दैट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। मीन्स क्रिया के अंत में, तो क्रिया का मतलब होता है कार्य करना, जिसमें थकान महसूस होता हो, जिसको करने में मेहनत लगता हो, जिसमें एनर्जी लॉस होती हो, वो क्रिया कहलाता। अब देखिए यह क्या है भाई? यह क्या है? ये तो प्रोनाउन है जो संज्ञा के बदले में आता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, नाउन क्या भाई? राम है। अब देखिए दूसरा वह क्या आता है? वह रोटी नहीं खाता। राम अच्छा लड़का है परंतु वह रोटी नहीं खाता। मीन्स कौन रोटी नहीं खाता? तो ये राम के बारे में बता रहा है कि वह रोटी नहीं खाता। कौन रोटी नहीं खाता? ये लड़का जो सामने आपके दिख रहा है, राम। तो ये नाउन के बदले में मिला हमको, यानी कि राम के बदले में कौन आया? वह आया। तो जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यह जो है ये प्रोनाउन है, और ये आर्टिकल है। आर्टिकल मीन्स ए, एन और द का प्रयोग जो होता है ये आर्टिकल है। और छाता क्या है भाई? छाता को आप ऑब्जेक्ट समझिए या फिर नाउन समझिए, जो आपको समझ में आवे। क्लियर? इसमें कोई कार्य नहीं है। कार्य के अंत में ता ते ती होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अगर नहीं है तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। कहा जाएगा भाई प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। क्लियर? तो ये छाता जो है ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे? तो यह का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? दिस होता है, और दिस के साथ क्या लगाते भाई? इज लगाते।
एक का बोध करता है ना, ईज लगाते हैं। अब देखिए छाता, छाता का अंग्रेजी क्या होता है भाई? अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला। अब इसमें या तो एक का अंग्रेजी क्या लगेगा, या तो ए लगेगा, नहीं तो एन लगेगा, नहीं तो द लगेगा, यही ना लगेगा। अब देखिए ए का प्रयोग और अन का प्रयोग आप पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, वो हम बाद में आपको पढ़ा देंगे, वैसे समझाने के लिए समझा देते हैं। जहाँ यू रहता है, ए रहता है, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है जिसको भावेल बोलते हैं, और हम अपने भाषा में इसको पांडव बोलते हैं। पांडव कितने थे भाई? महाभारत की युद्ध हुई थी, 5 थे, वही 5 पांडव है ये। तो ये पांडव जहाँ लगे रहेंगे, किसी भी वाक्य के शुरू में अगर पांडव लगा हो तो ओकरा साथे एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अम्ब्रेला का पहला अक्षर यू है, और यहाँ आपके सामने इसमें पांडव में भी यू है, तो एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये बनेगा दिस इज एन अम्ब्रेला। अब उसके बाद वाक्य आता है भाई, वाक्य आ रहा है। अब प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस का वास्तविक पढ़ेंगे भाई। ये तो हमने आपको ये बाहर भीतर अंदर बाहर सारी बातें बताई। अब मैं आपको बताऊंगा ये, सॉरी एक चीज़ तो मिस कर गए, हम आपको याद दिला दें। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना हो, इंटरटेनमेंट मीन्स मस्ती आनंद करनी हो और कॉमेडी वगैरह देखना हो, तो आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हैं, जिस चैनल का नाम है V.S भोजपुरिया, नो की भोजपुरी, भोजपुरिया, फिर बेतिया, मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है BHOJPURIYA स्पेस BETTIAH, बेतिया। इसको जाए, इसको सब्सक्राइब करें और मस्ती उठाते रहे। देखिए उसके बाद आता है भाई, उसके बाद आता है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस का ओरिजिनल वाक्य। इसमें होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ये जितने चीज आप पढ़ेंगे टेंस में, आपको क्रिया हमेशा मिलेगा। तो प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस का नियम होता है कि हिंदी क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि लगल हो, वही प्रेजेंट इन परफेक्ट कहलाता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, इसमें रहा हूँ लगल है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आई के साथ क्या होगा भाई? एम का प्रयोग होता है। वैसे मैं आपको बतला दूं, आई के साथ एम लगाते, यू के साथ आर लगाते, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दुनिया का कोई नाम हो, तो अगर मान लीजिए कोई नाम है तो इज लगाएंगे, लेकिन डबल नाम हो तो भाई आर लगाएंगे। नाम एक हो तो इज, नाम डबल हो तो आर। पहला है मैं खेल रहा हूँ, मतलब आई एम, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है भाई? गो होता है। जब रहा रही कहीं भी आपको मिले, दुनिया के किसी भी कोना में, चाहे कोई भी टेंस हो, जब रहा रही रहता है तो बिना सोचे उसमें आईएनजी लगा देते हैं। मीन्स मैं खेल रहा हूँ, आई एम, सॉरी प्ले होता है खेलने का, आई एम प्लेइंग। मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं आई हो गया, आई के साथ एम लगा देंगे। लिखना का होता है राइट, होता है ना भाई, इसमें बिना सोचे आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। हो गया क्लियर? हेलो जी हाँ, ये एक बार फिर से हम आपको बता दें याद दिलाने के लिए, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यू हो, दे हो, या दू गो नाम, 3 गो नाम हो, यू हो, दे हो, चाहे 2 से अधिक नाम हो, ओकरा साथे आर का प्रयोग करेंगे। ही हो, सी हो, ईट हो, या दुनिया का कोनो एगो नाम हो, जैसे कि मीरा या सीता, गीता, रंजू, बेचू, कुछ हो, एगो नाम हो, तो सिर्फ और सिर्फ इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगर डबल नाम हो तो हिया जाएंगे, एकरा पास इलाज नहीं होगा। समझ में आया? खोखी सर्दी होगा तो इलाज कर देगा, बीमारी ज़्यादा होगा तो का डॉक्टर के ट्रांसफ़र करना पड़ता है ना भाई, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये डबल नाम होगा तो आर में चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ हमने आपको बताया था कि मैं खेल रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं था और पढ़ना था। अब देखिए इसमें
तुम भी है, विद्यालय भी है और जाना भी है, 3 चीज़ हुए। कभी कभी 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। वाक्य जितना बड़ा हो समस्या उतना ही बढ़ने लगता है आप लोगों के लिए। लेकिन अब इसका भी निदान है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से दिमाग लगाइए, सब कुछ सामने होगा। तुम विद्यालय जा रहे हो तो सबसे पहले मुर्गी के दुकान पर जाते हैं, मुर्गी बनाता है तो क्या करता है, सबसे पहले मुर्गी को हलाल करेगा। मतलब पहला सर वाली भाग जो ऊपरी भाग होती है पहले उसको काटता है, फिर क्या करता है, दोनों पैर को काट देता है, फिर पैर को काटने के बाद तब बीच में से निकालता है काट बकाटा या और आपको मीट दे देता है। लेकिन पहला काम मुड़ी काटना, दूसरा गोड़ काटना, उसके बाद ही कोनो काम होगा। तो गेहूँ में पहले मुड़ी काट दीजिए, फिर गोड़ काट दीजिए और बीच में मीट वाला भाग है घरे लेके जाइए ना, मस्त खाइए। देखिए भाई, तो इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, 2 भाग में बांटने की क्रिया को। जैसे कि तुम जा रहे हो, ये क्वेश्चन ये बन गया एक वाक्य, तुम जा रहे हो। अब लोग आपसे पूछेगा कि कहवा जा रहे हो, तबे ना बताइएगा, अपने मन ना चिल्वाइएगा विद्यालय विद्यालय विद्यालय, लोग पागल बोलेगा आपको। तो पहले बनाइए तुम जा रहे हो, मतलब तुम जा रहे हो मतलब यू के साथ क्या बताया था भाई, आर। यू आर क्या कर रहा है, वो जा रहा है। जाने का अंग्रेजी क्या होता है भाई, गो। ING लगा दो, रहा रही लगल है सामने, पूंछ है तो पूंछ तो लगाना पड़ेगा, तभी ना हनुमान जी दिखेंगे। यू आर गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई, विद्यालय जा रहा है, पढ़ेगा वो। हाँ चलिए, यू आर गोइंग टू स्कूल तो हो गया भाई। अभी टू काय के लिए लगा दिए, एगो झोलटम नहीं एगो झोलटम लगा रहता है भाई, एक और कौन जरूरी है, तो है इसका जरूरी है। देखिए अब आता है संबंध। संबंध समझते हैं ना भाई, रिलेशन, संबंध जोड़ना, और एगो होता है तोड़ना। कैसे होता है भाई, एगो होला बियाह करावे वाला पंडित जी, एगो होला बियाह काटे वाला बियाह काटना। तो जो जोड़ता है उसको संबंधी बोलते हैं, जो हमसे जुड़ गया वो संबंधी हो गया, और जौना से टूट गया वो दुश्मन हो गया ना, हो गया। तो संबंध जहाँ जुड़ता है वहाँ खिंचाव अपने तरफ आता है, आकर्षण आती है, ज्वाइंट होता है ना भाई। ये छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, वही कहानी। देखिए ये छोड़ेगा नहीं, जहाँ भी जुड़ने का बात होगा टू लगाइएगा बिना सोचे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि हमारा संबंध हुआ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। वह तुम विद्यालय जा रहे हो, ये क्लियर है कि तुम घर से निकल गए तो तोरा घर खत्म हो गया, मैंने तोरे लिए कुछ पल के लिए घर तो खत्म हो गया। अब तुम्हारा रिश्ता जो है कहाँ जुड़ रहा है, स्कूल में जुड़ रहा है। कहीं भी रहोगे स्कूले आना है तोरा ना। एक आता है कि वह विद्यालय से जा रही है, चाहे दिल्ली से आ रही है, चाहे मुंबई से आ रही है, चाहे पटना से कहीं से आ रही है। तो अब देखो आने वाली बात, आने का मतलब क्या हुआ, जैसे राम दिल्ली से आ रहा है, मतलब दिल्ली तो क्लियर है दिल्ली है वो, अब दिल्ली से वो चल दिया तो ओकर संबंध अब दिल्ली से टूट गया ना, समझे, टूट गया। आप विद्यालय से जा रहे हो, सुबह आते हो एकदम खा पी के मस्त, एकदम दिन भर पढ़ते हो, छुट्टी होता है आप अपने घर जाते हो, क्लियर। मतलब ये होता है कि आपका कहानी खत्म। अभी स्कूल में पीला कुकुर कुछ घुसे, आपको कोई दिक्कत होता, देखने आते हैं नहीं आते हैं, वो सब काम मास्टर साहब का है, या हॉस्टल है तो हॉस्टल इंचार्ज का है। आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। फिर आपकी जिम्मेवारी कब होगी, जब सुबह आएंगे, यानी यहाँ से छुट्टी हुई तो आपका संबंध टूट गया। तो जहाँ संबंध टूटता है भाई वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जहाँ जुटता है वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। बस ये 2 बात आपको याद रहेगी, समस्या खत्म। अब कुछ और ट्रांसलेशन हम आपको बता दें, जैसे राम और श्याम भात खा रहे हैं। गांव से है भाई, गांव में ज़्यादा लोग भात ही खाते हैं, इसीलिए भात लिख दिए। राम और श्याम मतलब राम एंड श्याम, ये लोग साथ नहीं छोड़ेगा भाई। तो 2 नाम हो तो हमने बताया कि 2 नाम हो तो इससे इलाज नहीं होगा, ट्रांसफर करेगा एक पास, आर का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम आर क्या कर रहा है भाई, घींचने की काम कर रहा है, मतलब खाने की काम कर रहा है।
खाना मतलब ईट। अब क्रिया है ईट, तो इसी में आईएनजी लगेगा, दूसरा कहीं नहीं लगाइएगा। आईएनजी का प्रयोग जब भी कीजिएगा क्रिया में कीजिएगा जो कार्य कर रहा है। तो राम एंड श्याम आर ईटिंग कच्ची भात मतलब राइस। समझ में आया भाई? बहुत आसान है ये। अब कभी कभी ये होता है ना भाई कि वाक्य में नहीं लगा हो, नहीं लगा, अब तो आसान है ये। अगर वह हो, जैसे कि वह खेल रहा है तो वह का अंग्रेजी ही हो गया, उनका संगे ईज लगता है, क्रिया का है खेलने का तो प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग। यानी कि जो वाक्य में लिखा हो सेम सजा देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। आईएनजी लगाना नहीं भूलिएगा, रहा रही हो तब हर जगह नत लगा दीजिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पावदान की तरफ। अब खाली बकबकाते रहे तो नीमन लगेगा ना लगेगा। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको स्टेज शो, रिकॉर्डिंग डांस दिखाते हैं आपको। देखिए, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। पहले तो था भाई खेल रहा है, अब है नहीं खेल रहा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं में कुछ होना है। राम ओकरा साथे का लगता है, याद कीजिए तो, याद आया? हाँ, राम इज नहीं का अंग्रेजी क्या होता है भाई? ये दोनों होते हैं, नॉट और नो दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ क्या लगेगा भाई? तो जब नहीं बीच में हो या पहले वाक्य के बाद कहीं भी हो, हेकरा बाद है ने कहीं नहीं लिखा हो, तो नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट। फिर से बता दें, ये पहला जो आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, ओकरा बाद कहीं अगर नहीं लिखा हो तो नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है। लेकिन अगर नहीं पहले ही लिख दिया हो, कि जैसे यहाँ नहीं राम क्रिकेट नहीं खेलता है, समझ में आया? नहीं अगर पहले आ जाए तो किसी भी टेंस में, तो उसमें नहीं का अंग्रेजी नो होता है। समझ में आया? यहाँ तो बीच में भाई, चल लिखते हैं नॉट। क्या कर रहा है वो? खेल रहा है। ने कची नहीं क्रिकेट, राम इज नॉट काची खेलना, क्रिया खेलना है भाई, प्लेइंग कथी क्रिकेट। समझ में आया? ये नहीं हो गया। अब कभी कभी होता क्या है, क्या लगल होता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो क्या पहले आ गया, तो क्या का अंग्रेजी जितने भी टेंस होते हैं सब जगह अलग अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या का अंग्रेजी क्या होता था? या तो डू होता था या तो डज होता था। इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा? या तो इज होगा, नहीं तो आर होगा, नहीं तो एम होगा। ये तीन होंगे। कब? जब क्या पहले लिखा हो। इसमें भी दो बीमारी है नहीं के तरह। अगर क्या बीच में हो तो ओकर अंग्रेजी वाट होता है। समझ में आया? तो पहले क्या है तो उसका अंग्रेजी या तो इज होगा, या तो आर होगा, ना तो एम होगा। अब कैसे पता चलेगा कि सर में कौन लगाएंगे? तो हियाँ देखिए, क्या के बाद, क्या के बाद क्या है? तो राम है, अकेले राम है ना भाई, दूगो नाम तो नहीं है, अकेले है तो बताए थे ना इज लगता है भाई, तो इज लगा दो बिना सोचे यार। इज राम, नहीं लिखा हो तो नॉट लगाइए, नहीं लिखा हो तो डायरेक्ट लिखिए। इसमें नो नहीं है तो नॉट लगा रहे हैं हम। इज राम नॉट प्लेइंग कच्ची क्रिकेट। हो तो गया ना, हो गया। अब क्या वाला की कहानी जब बीच में आए तो क्या करेंगे? राम क्या लिख रहा है? कोई आदमी देख के पूछ रहा है, भाई रे राम क्या लिख रहा है तू? तो ये देखो, ये क्या पहले है ना भाई, ये क्या पहले है और ये क्या बाद में। तो जब क्या बाद में हो तो का अंग्रेजी क्या होता है? ये क्वेश्चंस में आता है, जैसे कि क्या हो, क्यों हो, किस लिए हो, किनको हो, काहे लिए हो, कुछ लिखा हो, क्वेश्चंस, जहां आपको क्वेश्चंस टैग मिलेंगे।
जब ये बीच में हो या पहले वाक्य के बाद इधर कहीं लिखा हो तो पहले हुए बाहर आएगा। कौन आएगा भाई? क्या, क्यों, किस लिए, किसको, काहे, कब, जब, तब, ये कहीं लिखा पहले हुए बाहर आएगा। तो ही इसमें तो क्या लिखा है भाई? तो क्या का मतलब पहले क्या मतलब वाट लगेगा क्या का अंग्रेजी, ओकरा बाद ही कर हेल्पिंग वर्ब भाई वाला कहानी। तो देखेंगे नाम एगो है तो इज लगा देंगे। वाट इज राम राइट ING लगा दो भाई। वाट इज राम राइटिंग। समझ में आया? बहुत आसान है ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझे है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम आपकी कमेंट का पूरी कोशिश करेंगे कि जवाब जितना जल्दी से जल्दी हो मिल सके आपको। फिर मिलेंगे कुछ पल बाद नए वीडियोज़ के साथ। तब तक एक बार फिर से याद दिला दें आप, हमारा दूसरा चैनल जो है V.S भोजपुरिया बेतिया, इसको सब्सक्राइब कर ले। आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा यार, बहुत मस्ती आएगी। पढ़ना ज़रूरी है, मस्ती भी ज़रूरी है। कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं, समय मिले आप लोग कमेंट करके हमें बता दोगे, ठीक? लिख तो भाई, लिख तो। क्या मदन और मोहन पत्र लिख रहे हैं? आप लोग भी लिखो, बना के दिखाओ। क्या मदन और मोहन पत्र लिख रहे हैं? राम किताब नहीं पढ़ रहा है। भारत एक आज़ाद देश है। वह क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग बाजार से आ रहे हैं। सीता दिल्ली जा रही है। ये 6 ट्रांसलेशन से भाई आप हमें कमेंट के माध्यम से बताओगे। फिर मिलेंगे कुछ पल बाद नए वीडियोज़ के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।